कहानी की शुरुआत में हमें ऐना को दिखाया जा रहा होता है जो अपने बेड में सो रही होती है। अचानक से उसे बगल में ना एक हलचल महसूस होती है। जब वो मुड़ के देखती है तो उसका बेटा जायन वहाँ पे खेल रहा होता है। ऐना उससे पूछती है कि बेटा जायन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपने रूम में क्यों नहीं हो? तो जायन उसका रिप्लाई करता है कि मम्मा यहाँ पे ना मैं स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे स्विमिंग पूल बन चुका है। तो जायन का रिप्लाई सुन के ऐना बिल्कुल हैरान नहीं होती है बिकॉज उसको पता होता है कि जायन को ना स्विमिंग और डाइव करने का शौक है। वो उसको बोलती है कि जल्दी से खड़े हो जाओ और ना रेडी हो जाओ स्कूल के लिए। जायन उनको बोलता है कि आप मेरे को डाइव करवाओ तब मैं तैयार हूँगा। ऐना ना काउंट करने लगती है और अचानक से जायन सांस लेता है तो उसको बोलती है कि डाइव करते हुए ना सांस नहीं लेते हैं। अचानक से उसे एक आवाज़ आती है और जब ऐना खड़े होकर अपनी खिड़की के बाहर देखती है तो वहाँ पे बहुत बारिश हो रही होती है। अब ऐना अपने और जायन के लिए नाश्ता बनाने जाती है और जायन को बोलती है कि जायन, अपनी दवाई का ज़रूर ध्यान रखना, मम्मा भूल जाती है। तो जायन भाग के आता है और कहता है ठीक है, बट आप मुझे पहले आईपैड दो, मुझे ड्रॉ करना है। तो ऐना इसका रिप्लाई बोलती है कि तुम्हारे पास तो पेंटिंग बुक्स भी है, तो तुम मेरे आईपैड में ही ड्रॉ क्यों करते हो? तो वो बोलता है बिकॉज आप मेरी पेंटिंग बुक्स नहीं देखते ना, तभी मुझे आईपैड में ड्रॉ करना पड़ता है ताकि आप मेरी ड्राइंग देख सको। यहाँ पे ऐना अपनी माँ से बात कर रही होती है जो उसकी बहुत फिक्र करती है। ऐना को पानी बहने की आवाज़ आती है तो वो जाइन से पूछती है कि क्या तुम बाथरूम का नल खुला छोड़ के आ गए हो क्या? तो जाइन बोलता है नहीं और अपनी ड्राइंग दिखाने लगता है। ऐना उसकी ड्राइंग देखती है और अचानक से उसे पैरों में ना पानी फील होता है। फिर वो बाहर देखती है तो देखती है कि उसका रूम में पानी आना चालू हो गया है और उसकी खिड़की से दिखता है कि बाढ़ आ चुकी है। अचानक से एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें बोला जाता है कि सेकंड फ्लोर जो है पूरा डूब चुका है और थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर में पानी जल्दी भर जाएगा, इसलिए लोग अपर फ्लोर पे जाना शुरू करें। और यहाँ पे ऐना खुद थर्ड फ्लोर पे रह रही होती है इसलिए वो पैनिक कर जाती है। बट जाहिन जो है वो बड़ा पानी देख के खुश हो जाता है और वो अपने गॉगल्स लगा लेता है और बहुत उछल उछल के बोलने लगता है कि मुझे स्विम करना है, मुझे स्विम करना है। ऐना उसको डांटती है और एक टेबल पर खड़ा करके उसके गॉगल्स लेके अपने जेब में रख लेती है। ऐना को तभी एक आदमी का फ़ोन आता है, वो उसको बोलता है कि वो अपर फ्लोर पर आए, वो ऐना को बचा लेगा। ऐना तभी अपना सामान पैक करने लगती है। फिर उस आदमी का दोबारा फ़ोन आता है कि पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वो ज़रूरी सामान लेके वहाँ से निकले। हमें भी दिखाया जाता है कि ऐना के घुटने तक पानी आ गया है, तो ऐना फटाफट से जाइन की दवाई लेके वहाँ से निकलने लगती है। वो जाइन को सारी जगह ढूंढती है पर जाइन उसे कहीं नहीं मिलता बिकॉज जाइन गुस्सा होता है जब तो वो अलमारी में जाके छुप जाता है। ऐना उससे माफ़ी मांगती है और उसको अपने पिद्दे पे बिठा के यानी अपने पीठ पे बिठा के उसको ले जाने लगती है। फिर लोग बाहर निकल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो ऐना देखती है कि एक जहाँ से सीढ़ियों के ऊपर जाने का जो रास्ता होता है वो ब्लॉक होता है, तो वो पीछे की तरफ से जाती है क्योंकि पानी बढ़ रहा होता है और पीछे की तरफ से जाती है। और वो जो पीछे का एरिया होता है वो बिल्कुल खाली होता है। वो क्यों खाली है वो हम बताएंगे। ऐना जाइन को शांत करती है, वो उसको बोलती है कि बच्चे तुम डरना मत, मम्मा तुम्हारे साथ रहेगी। और वो साइड बाई साइड में देखती है कि पानी में लोग मर रहे हैं, डेड बॉडीज तैर रही है और लोग हेल्प हेल्प चिल्ला रहे हैं। ऐना जाइन को शांत करने के लिए उसका फेवरेट गाना गाती है ताकि जाइन शांत हो जाए। जाइन भी अपनी माँ का साथ देता है और गाना गाते गाते अचानक से वो स्टॉप हो जाते हैं। वो देखते हैं कि आगे का जो रास्ता है वो पूरा बंद है। ऐना वहाँ से उतर के साइड की तरफ से ऊपर जाने की कोशिश करती है बट वो पानी की गहराई को देख के डर जाती है। फिर वो पीछे आ जाती है, वहाँ पे एक लेडी सबको हेल्प ऑफ़र कर रही होती है और सामने बिल्डिंग से वही आदमी जिसने ऐना को हेल्प के लिए कॉल किया होता है वो उसका नाम लेके पुकारता है। ऐना उसको बोलती है, हाथ हिला के वेव करती है कि हाँ हाँ मैं यहीं हूँ। तो वो उसको अश्योरिटी देता है कि वो आ रहा है, आप वहीं रुकिए। ऐना जब मुड़ के देखती है तो जाहिन कहीं गायब हो चुका होता है। जो लेडी हेल्प ऑफ़र कर रही होती है, ऐना उसके अपार्टमेंट में घुस जाती है और जाइन को ढूंढने लगती है। अचानक से ऐना फ्रीज़ हो जाती है और जब वो सामने देखती है खिड़की से तो बहुत ज़ोर की बाढ़ आती है, बाढ़ का पानी, और वो पूरा अपार्टमेंट उसमें डूब जाता है। सीन अचानक से पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ऐना एक गाड़ी में फंसी हुई है और गाड़ी गहरे पानी में डूबती जा रही है। बट फिर सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ऐना ने जाइन को ढूंढ लिया है बट वो उस अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकल पा रहे। इतने में वो आदमी आता है जो उनकी हेल्प करने के लिए बोल रहा होता है। वो आके ऐना और जाइन को ऊपर ले जाता है और उनकी हेल्प करता है और उनको बचा लेता है। जाहिन की आंख खुलती है और वो रोने लगता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं डर गया था, मुझे लगा था कि पास्ट में जो हमारे साथ हुआ था वो हमारे साथ दोबारा होगा। जाहिन कहता है कि माँ मुझे लगा आपने मुझे छोड़ दिया है। तो ऐना इसका रिप्लाई करती है कि माँ तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी और जाहिन को गाना गाने के लिए कहती है। बट जाहिन उसका रिप्लाई करता है कि मैं गाना नहीं गाऊंगा, मुझे पापा की याद आ रही है। यहाँ पे वो आदमी जिसका नाम होता है सो जी हो, वो ऐना को बताता है कि अंटार्कटिक ओशन में एक एस्ट्रॉइड टकरा गया है जिसकी वजह से सारी बर्फ़ पिघल गई है और ये बाढ़ आ चुकी है। इस बाढ़ में कोई भी नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। बट ऐना को एक टेम्परेरी शेल्टर ले जाया जा रहा है
एना जो होती है ना वो एक एआई डेवलपमेंट कंपनी में काम करती है और वहाँ पे ना वो एक एआई डेवलपमेंट इंजीनियर होती है। वहाँ पे उसने एक इमोशन इंजन बनाया होता है जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। ये जो कंपनी ऐसे एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रही होती है, ऐसी चीज़ें इसलिए बना रही होती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब धरती पे जीवन ख़त्म हो जाएगा, मानव जीवन ख़त्म हो जाएगा, तो वो कैसे मानव जीवन को वापस ला पाए। और एना जो होती है ना वो उनकी लास्ट होप होती है, बिकॉज एना की जो बॉस होती है वो इस बाढ़ में खो गई होती है। ये आदमी एना को सारी बात बताता है और बोलता है कि वो आपकी यानी एना की पर्सनल सिक्योरिटी टीम है, ताकि उसका काम है एना को सुरक्षित उस कंपनी के हवाले करना ताकि एना अपना काम आगे बढ़ा सके। लेकिन एना बोलती है कि मैं ये अकेले अपने बॉस के ना कर पाऊँगी, तो वो बोलता है कि तुम कर लोगी। इतने में जाइन एना को बोलता है कि उसे पॉटी आ रही है। फिर वो सडनली एक अपार्टमेंट में घुस जाते हैं और अपना काम करते हैं। हमें साइड बाय साइड दिखाया जाता है कि ही जो है वो किसी से बात कर रहा है, उसके हाथ में गन है और वो बात करते हुए बोलता है कि उसने एना को कुछ नहीं बताया बिकॉज एना उसकी सारी बात मान रही है। एना वहाँ पे आ जाती है और उसको शुक्रिया बोलती है। ही जो उससे क्वेश्चन करता है कि तुम जो ये एक्सपेरिमेंट करोगी तो क्या तुम उसके अंदर भी इंसानी इमोशन ही डालोगी? तो बोलती है हाँ, इंसानी इमोशंस में क्या दिक्कत है। तो उसको रिप्लाई करता है कि इंसान जो है वो बहुत सेल्फिश है। अभी छत पे जो चॉपर खड़ा है वहाँ पे हज़ारों लोगों की भीड़ होगी, वो एक दूसरे को धक्का मार के उस चॉपर में चढ़ना चाहेंगे और मज़े की बात ये होगी कि तुम भी यही करोगी। ये होते हैं इंसान सेल्फिश होते हैं। एना इतने में उससे बोलती है कि तुम अपना फ़ोन दिखा दो, मुझे किसी से बात करनी है। वो अपनी माँ से बात करती है और करते करते उसे पता लगता है कि उसके माँ बाप भी पानी में डूब चुके हैं, बाढ़ में डूब चुके हैं। एना बहुत इमोशनल हो जाती है और फ़ोन काट देती है। पीछे से जीहो आता है और उसको बोलता है कि लगता है कि माँ बेटियों में बहुत प्यार है। तो एना उसका रिप्लाई करती है कि हाँ, यही इंसानी इमोशंस हैं। अचानक से वहाँ पे गैस लीक होने चालू हो जाती है। वो लोग बाहर निकलते हैं। इतने में उस पूरे बिल्डिंग में उस फ्लोर पे आग लग जाती है। जीजू जो होता है वो बोलता है कि मैं ऊपर चढ़ूँगा, तुम मुझे जाहिन को पकड़ा देना, मैं ऊपर से जाहिन को खींच लूँगा। जाहिन नहीं जाता, उसको डर लग रहा होता है कि शायद वो अपनी माँ से दोबारा बिछड़ जाएगा, तो वो नहीं जाता। ऐसी ही छीना झपटी में और ऊपर नीचे करने में एना जो है वो पानी के अंदर गिर जाती है। सीन फिर पास्ट में शिफ्ट होता है, हमें गाड़ी डूबते हुए दिखाई जाती है। फिर अचानक से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे एना अपने आप को बचाती है और अंदर आ जाती है बिल्डिंग के तैरते हुए। फिर एक लिफ्ट में से एक बच्ची की आवाज़ आती है जिसका नाम होता है जीसू। एना उसको प्रॉमिस करती है कि वो उसको बचा लेगी और वो खोलने की कोशिश करती है वो लिफ्ट, बट वो लिफ्ट खुलती नहीं है। वो ऊपर जाके एक मोप या कुछ चीज़ लाने की कोशिश करती है जिससे वो उसकी हेल्प कर सके। तो वहाँ पे वो देखती है कि दो लड़के जो हैं वो चोरी कर रहे हैं। एना नीचे जाती है और वो जीसू को नहीं बचा पाती है, पानी बाढ़ बहुत ज़्यादा आ जाती है। सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि गाड़ी में एना, उसका पति और जाहिन फंसे हुए हैं। एना ऊपर चली जाती है बट उसका पति ऊपर नहीं आ पाता है बिकॉज शायद उसका पैर या कुछ फंस जाता है। एना नीचे जाके अपने पति को बचाने की कोशिश करती है बट उसका पति जाहिन को उसको सौंप देता है और वो उसको ऊपर जाने के लिए बोलता है। वो दोनों गले मिलते हैं और सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। ही जो एना को आवाज़ मारता है तो एना उसका रिस्पॉन्स करती है कि हाँ वो ठीक है। ही जो उसको बहुत हड़बड़ी में ऊपर बुलाता है। एना जब भाग के ऊपर जाती है तो वो देखती है कि जाहिन दर्द में तड़प रहा होता है। ही जो बोलता है कि इसको इसकी दवाइयाँ दो, तो एना कहती है कि इसकी दवाइयाँ मुझसे खो गई है। वो लोग भाग के एक अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पे एक ओल्ड कपल रह रहे होते हैं। एना कुछ घोल के जाहिन को पिला देती है जिससे जाहिन थोड़ा ठीक हो जाता है। फिर से जो सीन होता है वो पास्ट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे एना और उसकी बॉस को दिखाया जाता है, जहाँ पे एना बोलती है कि वो जाहिन को नहीं संभाल पा रही है। तो उसकी बॉस उसको समझाती है कि तुम संभाल सकती हो, माँ कोई बना नहीं जाता, माँ बनना पड़ता है। तो एना इसका रिप्लाई करती है कि ठीक है मैं बनूँगी माँ। तो उसकी बॉस कहती है जल्द ही ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, जाहिन को कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो एना इसका रिप्लाई बोलती है कि कब जाहिन को कलेक्ट करा जाएगा। फिर सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। एना को जाहिन माँ करके बुलाता है और चीज़ें सब ठीक हो जाती है। अब जाहिन ठीक होता है, एना फटाफट से बालकनी में आती है जाहिन के कपड़े धोने के लिए। वो देखती है धूप निकल गई है और उन लोगों को थोड़ी तसल्ली होती है। आदमी कहता है कि हम शायद मतलब में इतना फ़िक्र कर रहे हैं, चीज़ें सब ठीक है। और वो बताता है कि जब मैं जाहिन जितना छोटा था ना तब मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी और उसने बोला था कि वो वापस आएगी, बट वो कभी वापस नहीं आई। और ऐसी मेमोरीज़ बच्चे कभी नहीं भूलते। मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि तुम आखिर में क्या करोगी जाहिन के साथ, क्योंकि तुम्हें टेम्प्रेरी शेल्टर अकेले जाना होगा। मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी बट मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम आखिर जाहिन के साथ करोगी क्या। एना इसका रिप्लाई करती है कि हाँ, अगर तुम मुझे बता देते तो शायद मैं तुम्हारे साथ जाती नहीं। इतने में वो देखते हैं कि मौसम फिर से ख़राब हो गया है और वो फटाफट से जाहिन को लेके वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो ओल्ड कपल वहीं पे बैठा रह जाता है और बाढ़ में डूब जाता है।
एना को आगे बढ़ते हुए एक प्रेग्नेंट कपल दिखता है जो एना से बहुत ज़्यादा भीख मांगता है हेल्प की, बट एना उनकी हेल्प नहीं करती, वो आगे बढ़ जाती है। लड़की बहुत ज़ोर से चिल्ला रही होती है। जाइन ये देख के अपनी माँ से पूछता है कि मम्मी आंटी क्या बीमार है? तो इसका रिप्लाई में एना कहती है कि नहीं आंटी बीमार नहीं है बेटा, आंटी प्रेग्नेंट है, उन्हें बच्चा होने वाला है। तो जाइन उनसे बोलता है कि मम्मा जब मैं पैदा हुआ था तो आपको भी इतना ही दर्द हुआ था। एना इमोशनल हो जाती है और वो जाइन को पीठ पीठ से उतार देती है और रोने लगती है। वो जीहो से बोलती है कि मेरे बच्चे को देखो, मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, ये बहुत छोटा है। तो हीजो उसको बोलता है कि आपको गलतफहमी हुई है, आपको आगे ले जाने दिया जाएगा जाइन को टेम्परेरी शेल्टर, आप चिंता मत करो। ये सुन के एना को बहुत तसल्ली होती है और हीजो जो होता है वो अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करता है, एना की वीडियो बनाता है और वो बोलता है कि उसने अपना काम पूरा कर दिया है और अथॉरिटी को एना को सौंप दिया है। इसके बाद आगे कंपनी और जो अथॉरिटीज़ है वो एना को सेफली टेम्परेरी शेल्टर तक ले जाएंगी और प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन अचानक से जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो जाइन को पकड़ लेते हैं और बांध के उसके बाल शेव करने लगते हैं। ये सब एना से देखा नहीं जाता। वो उस आदमी से बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा है। वो सबसे भीख मांगती है कि मेरे बच्चे को मेरे साथ जाने दो। लेकिन वहाँ का जो चीफ़ होता है वो उसको बोलता है, उसको तसल्ली देता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम सब यहाँ ज़िंदा बचने वाले हैं? तुम इस मिशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। मानव नस्ल दोबारा ज़िंदा हो सके, मानव जीवन दोबारा धरती पे आ सके, ये तुम पे टिका हुआ है। हम सब यहीं मरने वाले हैं। और पीछे एना मुड़ के देखती है तो जी हो को भी गोली मार दी जाती है। चीफ उससे कहता है कि तुम एक लौती हो जो यहाँ से ज़िंदा बच के जाओगी, हम सब यहीं मरने वाले हैं, इंक्लूडिंग जाहिन। वो जाहिन से सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और हमें समझ आता है कि जाहिन कोई रियल बच्चा नहीं है। एना भी इमोशनल हो जाती है, वो जाके जाइन को गले लगा लेती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि आगे प्रोसेस हो रहा होता है और जाइन से सारा डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है। एना अपने जेब में हाथ डालती है, उसे जाइन का गॉगल मिलता है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर रॉकेट्स उड़ के स्पेस की तरफ जाते हैं। फिर एक आदमी आता है जो अपने आप को इज़ाबेला लैब का डायरेक्टर बताता है। वो एना को बताता है कि ये मिशन किस बारे में है। वो बताता है कि अभी 15 मिनट के अंदर उल्कापिंड के कई टुकड़े जाके धरती पे गिरेंगे, जिसकी वजह से धरती का काफ़ी जीवन तबाह हो जाएगा। वो बताता है कि डार्विन सेंटर ने इंसानी नस्ल को बचाने के लिए दुनिया भर से 7 रॉकेट छोड़े हैं और वो लोग इंक्लूडिंग एना इस नस्ल के आखिरी लोग हैं जो बचे हुए हैं। इंसानी नस्ल को दोबारा से धरती पर लाने के लिए एना ही उनकी आखिरी होप है और इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एना ही इन सब की हेल्प कर सकती है। इसलिए शुरू से एना को प्रायोरिटी दी गई थी। होता है वो उसको बताता है कि हमें एक माँ और बेटे को बनाना पड़ेगा। हमने बेटा तो बना लिया है, हमें एक माँ को बनाना पड़ेगा ताकि हम अपने एआईज़ को आगे एक्सपेरिमेंट के लिए इमोशंस और सिंपैथी समझा सकें। एना कहती है कि हाँ, हमें एक माँ को बनाना पड़ेगा ताकि हम एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा सकें। उस माँ का बच्चा खो जाएगा और वो माँ अपने बच्चे को ढूंढेगी। इस जर्नी में वो बहुत सारी रुकावटों का सामना करेगी और वो अपने बच्चे को एंड तक ढूंढेगी। उससे क्वेश्चन करा जाता है कि अगर वो माँ अपने बच्चे को नहीं ढूंढ पाई तो एना इसका जवाब देती है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये तब तक कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक माँ अपने बच्चे को ढूंढ नहीं लेती। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एना भी सो के उठी है, उसके घर में पानी भर चुका है, जाइन उस पानी में खेल रहा है और उसको एक फ़ोन आता है कि वो ही जो बोल रहा है और वो एना को बचाने आ रहा है। अचानक से एना को याद आता है कि उसके बॉस ने उसको कहा था कि उसकी बॉस की लड़की और जाइन को कंपनी जल्दी कलेक्ट कर लेगी। एना ये देख के डर जाती है, वो जाइन को फटाफट पकड़ के भागने लगती है, पर फिर से सीढ़ियों की तरफ भीड़ होती है। एना इतने में दूसरी तरफ बात आती है, बाढ़ का पानी आता है और वो दोनों इसमें डूब जाते हैं। एना जाइन को बचाने की कोशिश करती है बट जाइन बहुत ज़्यादा पानी के आगे चला जाता है। एना उस पानी के अंदर छलांग मार लेती है, वो जाइन की तरफ जाती है बट जाइन उसको नहीं मिलता है। फिर से उसको जाइन का गॉगल दिखाया जाता है, वो इमोशनल हो जाती है। पीछे से एक गाड़ी आती है और उसको हिट हो जाती है और सीन शिफ्ट हो जाता है। हीजो आता है और उसकी हेल्प करता है और उसको जगाता है। हीजो बोलता है कि मैंने आपके बच्चे को देखा है, वो भीड़ में कहीं जा रहा था। एना को उसकी बात पे यकीन नहीं होता है, वो उसे धक्का मार के जाती है और ज़ोर ज़ोर से जाइन जाइन चिल्लाने लगती है। एना हीजो पे गन तान देती है और बोलती है कि मेरा बच्चा प्लीज़ मुझे दे दो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। इतने में फिर से गैस लीक वाला हमें सीन दिखाया जाता है, एक ब्लास्ट होता है। एना उस ब्लास्ट में एकदम से शिफ्ट होता है फिर सीन और हमें एना बिल्डिंग से लटकी हुई देती है। एना पानी में छलांग मार लेती है, वो जाती है वो लिफ्ट की तरफ और वो जीसू को बचा लेती है। वो जीसू से बोलती है कि बेटा तुम ठीक हो ना? फिर जीसू एकदम से उसको बोलती है कि हाँ आंटी मैं ठीक हूँ। वो जीसू उसका शुक्रिया करती है और एना पूछती है कि क्या तुमने एक बच्चा देखा है, छोटा बच्चा, उसका नाम जाहिन है, मेरा बच्चा खो गया है, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। जीसू बोलती है कि मैंने 2 आदमियों की आवाज़ सुनी थी, वो एक छोटे बच्चे से क्वेश्चन कर रहे थे, वो ऊपर की तरफ है।
ऐना ऊपर की तरफ जाती है, फिर एकदम से उस सीन शिफ्ट होता है, हमें ऐना को घिसटते हुए दिखाया जाता है और ऐना को कुछ याद आ जाता है। वो उस घर में घुसती है, बट वो वहाँ से कुछ ना मारने के लिए हथियार ढूंढने लगती है। इतने में वो 2 लड़के आते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि तू यहाँ क्या कर रही है। ऐना बोलती है कि इस घर में जो अंकल रहता है वो ठीक है। वो चिल्ला चिल्ला के बोलती लगती है, अंकल क्या आप ठीक हैं, अंकल क्या आप ठीक हैं, क्योंकि उन लोगों ने किसी अंकल को मारा होता है, चोट पहुँचाई होती है। इतने में हमें सामने वाली बिल्डिंग से हीजू ऐना को आवाज़ मारते हुए दिखता है। ऐना हेल्प मांगती है, बट ये लड़के उसे अंदर खींच लेते हैं। इतने में हीजू और जीसू आ जाते हैं, वो बचा लेते हैं ऐना को और वो उन लड़कों से पूछते हैं कि तुमने उस बच्चे के साथ क्या किया। लड़के बोलते हैं कि हम सिर्फ मस्ती कर रहे थे, उसने बोला कि वो 3rd फ्लोर पे रहता है और हमने उसे जाने दिया, हमने कुछ नहीं किया। ऐना जीसू से बोलती है कि तुम बच्चे मेरे साथ चलो। इतने में वो बूढ़ी आंटी ऐना को एक बॉटल थमा देती है। ऐना उनसे पूछती है कि आपको इसके बारे में कैसे पता लगा, क्योंकि वो ऐना के बच्चे यानी जाइन की दवाई होती है। ऐना जीसू से फिर पूछती है कि बच्चे तुम मेरे साथ चलो, यहाँ पे तुम क्या करोगी। तो जीसू कहती है मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही रहना है, और क्वेश्चन करती है कि जाइन होता तो आप उसे छोड़ के चले जाते। तो बोलती है नहीं। फिर ऐना बाहर निकलती है और बाहर ही जो अपने ही लोगों से, मतलब जो सिक्योरिटी टीम के लोग होते हैं, उनसे टेम्प्रेरी शेल्टर की लोकेशन मांग रहा होता है। और वो बोलता है कि लड़के को ढूंढो, जाइन को ढूंढो, वरना ऐना नहीं जाएगी। ऐना रो रो के उससे बोलने लगती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरा बच्चा मुझे ढूंढवा दो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी, मैं तुम्हारे साथ चल दूँगी। वो बोलती है कि सिर्फ कुछ अपार्टमेंट्स ही रह रहे हैं, तुम इधर जाके ढूंढो, मैं पीछे की तरफ जाके ढूंढती हूँ। हीजू उसको देखता है और बोलता है कि मेरे से ऐसे मदद मांगती है कि जैसे हम पहले मिल रखे हैं। हीजू को कुछ क्लिक होता है और वो सोचता है कि क्या वो और ऐना पहले मिल चुके हैं। सीन फिर शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जो ये चीज़ें चल रही है वो एक रियल वर्ल्ड में नहीं चल रही हैं। इससे हमें थोड़ा थोड़ा मूवी का समझ आने लगता है कि मूवी किस तरफ जा रही है। ये एक सर्वाइवल स्टोरी से एक AI साइंस फिक्शन बन चुकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है, दीवार पे ड्राइंग्स बनी होती है, तो उसको जाहिन की याद आती है। जाहिन बोलता था कि मम्मा आप मेरी ड्राइंग कभी नहीं देखते। सीन फिर से शिफ्ट होता है, एक प्रेग्नेंट वुमेन को दिखाया जाता है, उसने बेबी अभी डिलीवर करा होता है। ऐना उसकी हेल्प करती है और अचानक से फिर जब वो ऐना मुड़ती है तो उसको याद आता है कि जाहिन उसके फ़ोन पे हमेशा अपनी ड्राइंग्स भेजता था। जब वो अपना फ़ोन खोल के देखती है तो वो देखती है कि जब ऐना ने फ़र्स्ट टाइम जाहिन को छोड़ा था, तो जाहिन जैसे उसको देखा था ना, हेलीकॉप्टर उसके पीछे, उसकी मम्मा ऐना आगे, तो वो ड्रॉ करता है और उसको भेजता है। उसे याद आता है कि जाइन उससे एक बार कह रहा था कि मम्मी मैं कब तक 6 साल का रहूँगा, मैं कल भी 6 साल का था, मैं आज भी 6 साल का हूँ, मैं आखिर कब तक 6 साल का रहूँगा। ऐना को समझ आता है कि शायद जाइन को शुरू से ये पता था कि ऐना उसको छोड़ के चली जाएगी, इसलिए वो इस डर से छुप चुका है। ऐना स्क्रॉल करती है तो वहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो होती है। इतने में अचानक से पीछे से कोई आता है और ऐना का गला पकड़ लेता है। हीजू बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे बच्चे को ढूंढ के लाएंगे और तुम्हें जगा देंगे। इतने में ऐना हीजू से बोलती है कि ये तुम्हें मार देंगे, तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या, हम पहले मिल चुके हैं। ऐना की ये बात सुन के हीजू रुक जाता है और फिर वो ऐना से पूछता है कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर भगा देते हैं। हीजू को अचानक से अपना ही एक सीन याद आता है जहाँ पे उसे गोली पड़ती है और उसे कुछ चीज़ें याद आने लगती है। वो ऐना की हेल्प करता है, उसे इंजेक्शन लगाता है और वो दोनों होश में आ जाते हैं। वो दोनों आपस में बात करते हैं। हीजू उससे पूछता है कि ये सब कितनी बार हो चुका है। ऐना बोलती है कि मेरा बच्चा बहुत बार मुझसे खो चुका है, मुझे नहीं पता, ये सैकड़ों बार हो चुका है शायद, और ये बात भी हम कर चुके हैं। ऐना से बोलता है वो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐना बोलती है कि शायद जाहिन को ये पहले से पता है कि मैं उसे छोड़ के चली जाऊँगी, इसलिए इस डर की वजह से वो छुप चुका है। हमें जाहिन को दिखाया जाता है कि जाहिन रो रहा है और वो बोल रहा है अपनी माँ से कि मम्मी मैं कब तक 6 साल का रहूँगा, मैं पहले भी 6 साल का था, मैं आज भी 6 साल का हूँ। सीन फिर प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हीजू ऐना को बोलता है कि हाँ शायद तुम सही कह रही हो, पर तुम्हें अपने बच्चे को ढूंढना पड़ेगा। ऐना बोलती है कि मैं अपने बच्चे को ढूंढ नहीं पा रही हूँ, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो जाता है और मैं जब तक उस तक पहुँचती हूँ मुझे रोका जा रहा है, ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे आ रहे हैं, मैं अपने बच्चे को ढूंढ नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। हीजू उसकी मदद करने के लिए राज़ी हो जाता है और वो उसको लेकर ऊपर जाता है। वो दोनों बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं बिकॉज ऊपर के फ्लोर ही रह रहे होते हैं ताकि वो वहाँ पर जाइन को ढूंढ सके। फिर से ऐना को दिखाया जाता है। ऐना बोलती है कि क्या फ़ायदा अगर वो मुझे देखना ही नहीं चाहे, शायद वो इसलिए ही छुप गया है कि वो मुझे देखना नहीं चाहता। बट हीजू उसको बोलता है कि शायद हो सकता है वो तुमसे छुपा ना हो और वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो, शायद वो चाहता है कि उसकी माँ उसे ढूंढ ले, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है और मुझे भी ये देखना है कि तुम उसे ढूंढ कर उसका क्या करोगी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा।
फिर मदद करते हुए दिखाया जाता है कि एकदम से बाढ़ आई है और सब चीज़ें उसमें डूब चुकी हैं। ऐना को छत पे जाते हुए दिखाया जाता है कि वो छत पे पहुंच चुकी है और छत पे एक अलमारी दिखती है। आसपास की चीज़ें काफ़ी शांत हो जाती है। ऐना के चेहरे पे एक अजीब सी बेचैनी प्लस सुकून दिखाया जाता है, जिससे ये लग रहा होता है कि शायद इस अलमारी में उसको जाइन मिल जाएगा, क्योंकि ये अलमारी ही उसकी लास्ट होप है। वो सारी बिल्डिंग में जाइन को ढूंढ चुकी है, जाइन उसे कहीं नहीं मिला है, और अगर वो इस अलमारी में भी नहीं हुआ तो शायद सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। ऐना उस अलमारी की तरफ बढ़ती है और अलमारी खोल के उसको बहुत सुकून मिलता है, बिकॉज वहाँ ही जाइन छुपा हुआ होता है। ऐना को जाइन को देख के बहुत सुकून मिलता है। वो उसको गले लगाती है और फटाफट से उसकी दवाई उसको देती है ताकि जाइन को होश आ सके। वो जाइन से बहुत रो रो के माफ़ी मांगती है। वो बोलती है कि बच्चे मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे वजह से तुमने इतनी तकलीफ़ उठाई। इतने में जाइन कहता है कि मम्मा, लेकिन आपने तो मुझे कभी छोड़ा ही नहीं ना। ऐना थोड़ी हैरान हो जाती है कि जाइन क्या कह रहा है। तो जाइन उसको बोलता है कि आपने ही तो मुझे बोला था इस अलमारी में छुपने के लिए, चुपके से उस दिन मेरे कान में आके। फिर ऐना को सब चीज़ें याद आती है कि जब पहली बार ऐना ने जाइन को छोड़ा था, जब उसके गले मिली थी, तो उसने उसको बोला था कि जाहिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊँगी, तुम्हारी माँ तुमसे दोबारा मिलेगी, तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर जाएगी, तुम मेरे पीछे जो अलमारी दिख रही है ना उसमें छुप जाना, तुम मेरा वेट करना, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढने ज़रूर आएगी। इसलिए हमें शुरू से ये लगता रहा कि जाहिन अपनी माँ से छुप रहा है, बट एक्चुअली में जाहिन अपनी माँ का कहना मानते हुए अलमारी में उसी की बताई हुई जगह पे छुपा हुआ होता है, अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो मॉम सब्जेक्ट बनाई गई थी वो खुद ऐना थी। मॉम सब्जेक्ट के लिए ऐना का ही डाटा लिया गया था। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ऐना जाइन को लेके बहुत ज़ोर से भागती है, बिकॉज गार्ड्स उनको पकड़ने के लिए पीछे से आ रहे होते हैं। ऐना जो है वो जाइन को बोलती है कि इस बहाने में हमें डाइव करना होगा, मम्मी के साथ डाइव करोगे। जाइन अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। ऐना उसको उसके गॉगल्स दे देती है और आके सारे गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं। जाइन वहाँ से भाग जाता है। ऐना उसको बोलती है बेटा डाइव कर लो, डाइव इसमें कर लो। वो अपनी माँ की बात मानता है और इतने गहरे पानी में, इतने बड़े बहे हुए पहाड़ के पानी में जाइन बेचारा छोटा सा बच्चा कूद जाता है। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें ऐना को दिखाया जाता है वो अपनी बॉस से बोल रही होती है कि हम एक मदर नहीं बना सकते, बट हम एक बच्चा तो बना सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जाहिन और जो उस बॉस का जो बच्चा होता है वो एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे जाहिन उसके फादर से मिला होता है, कैसे उनकी पानी में डूबने से कार में मौत हो जाती है और जाहिन को वापस करने ऐना क्यों आती है, क्योंकि वो टूट चुकी होती है अपने पति के डेथ से। इसलिए वो सोचती है कि वो शायद जाहिन का ख्याल नहीं रख पाएगी, बट वो अपने पति की मौत से शायद थोड़ा सा टूट गई होती है, इसलिए वो जाहिन को वापस करने आती है। बट फिर उसको समझ आ जाता है कि वो और जाहिन से कितना प्यार करती है, जाहिन भी उसे कितना प्यार करता है, और शायद वही उसकी जीने की होप बने। फिर जो सीन होता है वो प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ऐना जो होती है वो भाग के उस पानी में कूद जाती है और हम देखते हैं कि वो जो 30 मंजिला इमारत है वो डूब चुकी है। वो बाढ़ इतनी डेंजरस और इतनी भयावह होती है, चारों तरफ पानी होता है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है जाहिन जाहिन जाहिन, और हमें दिखाया जाता है कॉर्नर में एक छोटा सा बच्चा एक टावर को पकड़ के खड़ा है, और वो जाहिन होता है जो अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा होता है। ऐना उसे देख के खुश हो जाती है, वो उसे भाग के यानी तैर के जाती है और उसे गले लगा लेती है। फाइनली माँ बेटे का मिलन हो जाता है, माँ अपने बच्चे को ढूंढ लेती है और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। फाइनली एआई कंपनी ने एक एआई को माँ के जैसा इमोशंस दे दिया होता है। लास्ट में हमें जाइन और ऐना को दिखाया जाता है कि वो सेफ़ हैं और एक साथ बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। फाइनली माँ ने बच्चे को ढूंढ लिया है और यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। एट द लास्ट मेरा POV यही रहेगा जो हमने शुरू में देखा था, वो ऐना और जाहिन थे। उनकी मेमोरीज़ को यूज़ करके हमने आगे जितने बार भी ऐना को देखा, वो एक AI थी जो अपने बच्चे को, जो उसको एक टास्क मिला था कि अपने बच्चे को ढूंढना है ताकि वो एक AI को इमोशन और सिंपैथी समझा सकें एक ह्यूमन की तरह। जीसू का लिफ्ट में बंद हो जाना, उन बूढ़े कपल को दिखाना, एक प्रेग्नेंट वुमेन को दिखाना, हीजो को दिखाना जो कि बिल्कुल अपोजिट बात कर रहा होता है क्योंकि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया होता है, ये सब ऐना की पूरी उस जर्नी में एक ऑब्स्टेकल की तरह काम करते हैं। बट इन सब ऑब्स्टेकल को पार करके एट दी एंड ऐना जाइन को पा लेती है, और यही दर्शाता है कि जो एक माँ होती है वो अपने बच्चे से ज़्यादा किसी को प्यार नहीं करती। उसके टी-शर्ट पे दिखाए गए नंबर हमें ये बताते हैं कि ऐना ये चीज़, ये पूरी जर्नी को कितनी बार रिपीट कर चुकी है। दिखाती है कि एक माँ बेटे का प्यार, माँ और बच्चे का प्यार क्या होता है, और यही
हमें दिखाता है कि एक्सपेरिमेंट का मेन मकसद ही यही होता है कि एआई को ये टीच करना कि ह्यूमन इमोशंस एक्चुअली होते क्या हैं। गाइस, अगर आपको द ग्रेट फ्लोड मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना और लाइक शेयर ज़रूर करना वीडियो को, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।